जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज लेकर उपस्थित हूं आपके लिए जो आपका एक पेपर हुआ है HIS 106 का सोल्यूशन यानी आंसर की। स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका 2023 में ये जो पेपर हुआ है उसी का ये सोल्यूशन वीडियो है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर को जो हमने सॉल्व कराया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। लगभग 28 से 30 प्रश्न सेम टू सेम आए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है इस बार परीक्षा में, कह रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जी की मृत्यु 11 फरवरी 1968, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो यानी 11 फरवरी 1968 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न से किस स्थान पे हुई। तो स्टूडेंट वो स्थान था मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास। तो मुगल सराय वो स्थान क्या था, मुगल सराय हो जाएगा कि दीनदयाल उपाध्याय डाइट एट मुगल सराय। ओके, अगला प्रश्न आया था राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो राष्ट्र धर्म जो है वो मासिक पत्रिका थी। इट वॉज अ मंथली, ठीक है, मैगजीन, मंथली मैगजीन थी। चलिए अगला प्रश्न आया है दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। तो स्टूडेंट जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो भारतीय जनसंघ के मंत्री बने थे 1952 में, 1952 में, 1952 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोटी कपड़ा मकान तो था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो उनके क्या कहते हैं इंक्लूडेड नहीं था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन में कि उसकी जरूरत होती है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ, सरकारी नौकरी की बात उन्होंने नहीं की थी। अगला प्रश्न आया हुआ था दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम स्टूडेंट्स जो हम आपको पता है कि राम प्यारी देवी था। ठीक है, राम प्यारी, तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, राम प्यारी हो जाएगा आपका आंसर कि मदर नेम जो था उनका राम प्यारी था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आया था। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक, तो बस 1967 से 68। जो ऑप्शन ए है कि जो ऑप्शन ए कह रहा है कि वो दीनदयाल जी जनसंघ से अध्यक्ष रहे 1967 से 1968। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए जनसंघ के जो वो प्रेसिडेंट 1967 से 68 तक रहे। अगला प्रश्न क्या है सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई। तो आपको पता ही है स्टूडेंट कि सम्राट चंद्रगुप्त जो है ये इनकी रचना ही है दीनदयाल उपाध्याय जी की, और ये प्रकाशित हुई 1946 में, 1946 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला प्रश्न क्या आया होता, अगला प्रश्न आया होता स्टूडेंट कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का क्या नाम था। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुन्नीलाल, ऑप्शन बी। उनके नाना द ग्रैंडफादर जो थे, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर चुन्नीलाल शुक्ला। ठीक है, चुन्नीलाल शुक्ला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था पंडित दीनदयाल ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया था। तो स्टूडेंट उन्होंने संघ का प्रचार, इसमें थोड़ा सा मुझे कई लोगों ने वो के हिसाब से आंसर ये होगा, लेकिन मैंने बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा तो वहां पे लखीमपुर खीरी का जिक्र आ रहा है, इसलिए हम लखीमपुर खीरी के साथ जाएंगे। कई लोग का मानना है मथुरा से, लेकिन लखीमपुर खीरी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी। तो सिविल सेवा, सिविल सेवा जो है सिविल सर्विस की उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जो है ये दीनदयाल उपाध्याय जी की ही रचना है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय, आप राइट आंसर हो जाएगा डी, दीनदयाल उपाध्याय। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी, यानी किसने उसको उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए 10 रुपीज की स्कॉलरशिप दी। तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। ठीक है, चलिए उन्होंने उनको 10 रुपए की छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की। अगला प्रश्न आता निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो किसने भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी ने। ऑप्शन बी, डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने डिमांड किया था इंडो पाक फेडरेशन के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय वाज फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, किस धर्म के अनुयायी थे। तो आपको पता ही है कि वो हिंदू थे और हिंदू सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना धर्म भी सनातन धर्म माना जाता है। चलिए कह रहा है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया है। तो मानव एकता यानी जो होता है कि ह्यूमन यूनिटी का थॉट भारतीय संस्कृति का है। ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये सब सही होगा इसका आंसर अगर रहता तो भारतीय के साथ जाएंगे। प्रख्यात चिंतक दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ। तो स्टूडेंट जो ये दीनदयाल उपाध्याय जी का
जन्म की बात करें तो 1916 में 25 सितंबर का यानी 25 सितंबर 1916, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के लिए जुड़े वो स्वदेश के साथ थे। ठीक है, लेकिन पंच तो स्वदेश के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वदेश के साथ वर्क कर रहे थे। ठीक है, कहीं कहीं उसका पांचजन्य से आता है, लेकिन हम लोग स्वदेश को सही मान रहे हैं आंसर। ठीक है, निम्न से कौन सा एक राष्ट्र धर्म का संपादक था? कौन था राष्ट्र धर्म का संपादक? तो राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी, इसका संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न क्या आया है, पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए, पंचजन्य जो है, इसके जो प्रथम संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पंचजन्य का प्रथम अंक 14 जनवरी 1948 को आया। 14 जनवरी 1948, ऑप्शन बी आपका सही होगा। यानी जो पंचजन्य फर्स्ट पब्लिश ऑन 14 जनवरी 1948। अगला है, पंचजन का प्रथम संपादक, ये प्रश्न तो बता ही दिया कि इसके प्रथम संपादक जो थे स्टूडेंट्स, जो इसके प्रथम संपादक की बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो ये जो राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड था, वो भारतीय आजादी के वर्ष 1947 में आया। तो 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आया था कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक किसको माना जाता है? स्टूडेंट आपको पता है, जनसंघ का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? यानी फ्रीडम कब मीनिंगफुल हो सकती है? जब वो हमारे संस्कृति चेतना का नहीं, इसका राइट आंसर होगा हमारे संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने। फ्रीडम तभी हम अच्छा है जब हम अपने संस्कृति को जाहिर कर पाए, उसको जी पाए। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है? यानी क्या, कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा दोनों है उसमें सही स्टेटमेंट क्या नहीं है? ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। ही वॉज अ राष्ट्रवाद नेशनलिस्ट थिंकर, दोनों सही है। तो हम जाएंगे दोनों, यानी ए और ये दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी, यानी 1 और 2। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? वे आरएसएस चिंतक थे, ये भी सही है। वे एक अर्थशास्त्री थे, तो ये दोनों सही है। ही वॉज इकोनॉमिस्ट भी थे और वो आरएसएस, तो इसके साथ भी हम जाएंगे बोथ 1 और 2, यानी वो आरएसएस थिंकर भी थे और वो इकोनॉमिस्ट थे, दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में क्या सही है? वे एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, ये तो बिल्कुल सही है कि वो एकात्म मानववाद से जुड़े हुए थे। दूसरा कंकर वो साम्यवाद के समर्थक थे, तो ये गलत लग रहा है। तो मुझे लगेगा बस ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए कि वल्ली वन की वो बस एकात्म मानववाद के सपोर्टर थे। ठीक है, जिस एकात्म मानववाद मतलब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के वो सपोर्टर थे। अगला प्रश्न है, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय उपयुक्त मानते थे? तो वो खेती के लिए किस प्रकार की बांध परियोजना? तो बड़ी बांध परियोजनाओं को, ठीक है, जो बड़ी बांध परियोजनाएं हैं उसको उपयुक्त मानते थे कि बड़े स्तर पर बड़ी बांध परियोजना से खेती को फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न आया था, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी और समाज के समांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो आपको पता है, ये ऑप्शन भी पहले भी था कि वो एकात्म मानववाद से जुड़े थे, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आया है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के साथ जाएंगे, शिक्षा का अधिकार। मेन क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। अगला, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो उन्होंने प्रथम पुस्तक जो लिखी स्टूडेंट्स, उसका नाम है चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त। उन्होंने चंद्रगुप्त के ऊपर लिखी और उसका नाम था, फर्स्ट बुक रिटन बाय दीनदयाल, सम्राट चंद्रगुप्त। अगला पूछ रहा है कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? तो वेन, मतलब कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ आरएसएस, तो ही कम इन द 1937 में, यानी 1937 में ही केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ आरएसएस। अगला, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान का कार्यक्रम चला? तो नानाजी देशमुख, जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनके विचारों पर चलते हुए नानाजी देशमुख ने अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम चलाया, यानी ग्रामोत्थान का प्रोग्राम चलाया। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने राजनीतिक दलों को 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4।
उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से जनसंघ से जुड़े थे। जनसंघ, इसी को आरएसएस कहते हैं, ठीक है, जनसंघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंघ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि देश में बेकारी समस्या के लिए दीनदयाल जी निम्न में से किसे दोषी मानते थे? तो जो बेकारी समस्या थी इसके लिए वो राजनीतिक व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था, इन तीनों को दोषी मानते थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी, यानी ये सब दोषी है। अच्छी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और अच्छी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए अगर देश में बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी पर डाक टिकट किस बार जारी हुआ? पहली बार बात करें, डाक टिकट तो कई बार, लेकिन फर्स्ट 78 में 1978 में फर्स्ट टाइम जारी किया गया, 1978 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो आया है, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम यात्रा किस ट्रेन से की थी? तो उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस से की थी। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो की मदद से आपने सारे आंसर्स को जांच पाएंगे। हमने पूरी कोशिश किया कि आपको ऑथेंटिक सोल्यूशन दे। स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, आप और अच्छा आपको लगता है कि मुझे और वीडियोस आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर करने थे, तो आप कमेंट करके भी बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आपके कितने नंबर आए आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको गुड लक।